हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ संडेज विद सैमी। और हमेशा की तरह आज भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं, अपनी अपनी ज़िंदगियों में, अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ्स में आप लोग कंटेंट हैं, मुतमईन हैं और खुश हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हमेशा इसी तरह रहें। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बिल्कुल भी नया नहीं है। दैट इज़ समथिंग जो कि हमारी ज़िंदगियों का एक हिस्सा बन चुकी है और अब हम उसी के साथ अपनी ज़िंदगियों को दोबारा से रिवैम्प कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और वो है कोविड और पोस्ट कोविड लाइफस्टाइल। जैसे ये एक मानी हुई बात है, अब एक रियलिटी है कि कोरोना तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। अब हमें अपनी ज़िंदगियों को रोक तो नहीं देना, हमें उसी तरह से आगे बढ़ना है उसके साथ, इस मसले के साथ। तो अब इस स्टेज पे ज़्यादातर लोग जो है अपनी ज़िंदगियों को रिवैम्प कर रहे हैं, रीथिंक कर रहे हैं, दोबारा से सोशल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, अपने फाइनेंसेस, अपना घर बार दोबारा से अलाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोरोना को साथ लेते हुए क्या आसानियाँ हैं और क्या मुश्किलें हैं, उस बारे में मैं थोड़ी सी बात कर रही हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि अब ये है कि पोस्ट कोविड में हमें पता है वैक्सीन अवेलेबल है और ज़्यादातर लोगों ने, आई होप सभी लगवा लें, मगर ज़्यादातर लोगों ने फ़िलहाल वैक्सीन लगवा ली है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। अब वो कहीं आना जाना हो तो एक अपना वैक्सीनेशन कार्ड साथ में रखना है। कहीं भी आपको दिखाना पड़ता है, पब्लिक प्लेस पे, किसी मॉल में, रेस्टोरेंट पे, कहीं एंटर होते हुए आपको कार्ड दिखाना है। तो एक चीज़ तो ये कि वो इम्पॉर्टेंट है, आपने साथ ही रखना है अपने। दूसरी बात ये है कि दीगर SOPs का ख्याल तो रखना ही है आपको। जैसे होता था, हाथ धोने हैं और हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना है, मास्क पहनना है, आपको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो ये आप कर रहे हो। लेकिन एक अजीब बात है कि ये तो बेसिक सी चीज़ें थी। सफाई सुथराई का ख्याल रखना इज़ कॉमन सेंस। हाथ धोना बचपन से हमें सिखाया जाता है, बच्चों को हम बताते हैं हाथ धो। और क्राउडेड जगहों को अवॉइड करो, खामखा में भीड़ में मत जाओ। तो ये तो बड़ी बेसिक सी चीज़ें थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद हम लोग इसको बहुत लाइटली ले रहे थे। लेकिन कोविड की वजह से अब हमने इसको सीरियस लिया है फाइनली, और अच्छा हुआ कि इस चीज़ को अब हमने अपनी ज़िंदगी में बाकायदा उसको इनकॉर्पोरेट करना शुरू किया है। तो ये सब कुछ करते हुए अब हम नॉर्मल जिंदगियों पे आए हैं। स्कूल्स दोबारा खुल गए हैं, कॉलेजेस खुल गए हैं, ऑफिसेज फुल टाइम खुल गए हैं, जो कि पहले भी काफ़ी हद तक तो ऑफिसेज जल्दी खुल गए थे अलॉन्ग विद SOPs। लेकिन अब तो ऑफिशियल तौर पे जो है हर जगह सारा कुछ लाइफ रिज्यूम हो गई है। ट्रैवलिंग काफ़ी कंट्रीज ने अलाउ कर दी है, खोल दी है इंटरनेशनल ट्रैवल, और डोमेस्टिक ट्रैवल में भी आसानियां हैं। लेकिन आपको आपका कोविड का सर्टिफिकेट हर जगह लेके जाना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू प्रूव कि आप लोग वैक्सीनेटेड हो। अदर देन दैट कोई मसला नहीं है, यू कैन ट्रैवल। और साथ ही साथ हमारे जो काम करने के तरीके हैं उसमें चेंज आया है। सो ये कई चीज़ें बहुत पॉजिटिव भी मैं कहूँगी, क्योंकि हम लोगों ने आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो सोचना शुरू किया। ये पेंडेमिक आने से कई चीज़ें जो पहले हम फॉर ग्रांटेड ले रहे थे ना, अब हमने उसके बारे में एक्चुअली सोचा। फॉर एग्जाम्पल, हमें लगता था हमारी जॉब है, फाइन, बहुत अच्छा है, हम सुबह जाएंगे शाम आएंगे, इतने पैसे महीने के मिलेंगे, साल बाद इंक्रीमेंट होगा, अच्छी बात है, एंड बस ये हमारी लाइफ है, फाइन। उसी तरह बिजनेस कम्युनिटी वालों ने भी कुछ सोचा हुआ था कि भी हमारा ये टारगेट है, हमें इतनी प्रोडक्शन करनी है, इतनी सेल करनी है, ब्ला ब्ला ब्ला, और हमारी लाइफ सेट है। लेकिन थैंक्स टू पेंडेमिक में भी कि हमें पता चला कि ज़रूरी नहीं ऐसा हो, आपकी जॉब्स जा सकती हैं, आपके बिजनेसेस बंद हो सकते हैं। क्योंकि इसमें तो देखा गया कई सालों से काम करने वाले सडनली घर बैठ गए, कई सालों से जो रनिंग बिजनेसेस थे वो लॉस में चले गए, कईयों को बैंकरप्ट होना पड़ा। तो फॉर ग्रांटेड लेना किसी भी चीज़ को गलत है। उसी तरह फैमिलीज़ को हम लोग बहुत फॉर ग्रांटेड लेते थे कि यार कोई बात नहीं, सारा दिन बाहर हैं, काम से बाहर जाना पड़ता है ना, इट्स ऑल राइट। मैन वुड बी लाइक कि चलो बीवियां घर पे अकेली हैं, इंतजार कर रही हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो काम पे आया हुआ हूँ, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, मुझे काम करना है। बच्चे जो थे वो अपने पेरेंट्स के बजाय अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते थे कि चलो घर पे तो जाना है ना, अम्मी अब्बू तो हैं, कोई बात नहीं है, वो तो डांटेंगे, वो तो रोक टोक करेंगे, आई रादर गो आउट एंड एंजॉय विद माई फ्रेंड्स। एक ये कॉन्सेप्ट बन गया था। लेकिन अब ये पेंडेमिक के टाइम पे ये जितनी भी हमारे एक फॉल्स अजम्पशंस थी ना इंसानों की, वो सब की सब काफ़ी हद तक हट गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। जैसे कि अब लोगों को पता है अपने काम को फॉर ग्रांटेड ना लें। अगर आप एक बिजनेस या एक जॉब कर रहे हैं तो जस्ट डोंट रिलाई ऑन इट सोलली, बिकॉज कुछ भी हो सकता है। तो आपको ज़रूरी है कि कोई ना कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन माइंड में रखें। और अब तो आपको इस पेंडेमिक टाइम्स ने सिखा दिया कि ये आपके पास जो मॉडर्न
फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है, आपके पास सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये सारा कुछ है, तो कितनी और चीज़ें आप कर सकते हैं। आप पैरेलल बिजनेसेस खोल सकते हैं। इवन जो बिजनेस कम्युनिटी है उनके लिए मैं कह रही हूँ कि जो उनका बिजनेस है वो उसको ऑनलाइन लेके जाएं साथ में, कि अगर आपको मेन स्ट्रीम बंद करना पड़े तो आप ऑन द साइड आपका काम चलता रहे। जिस तरह कई रेस्टोरेंट्स वालों ने जो पहले डिलीवरी नहीं करते थे, अब उन्होंने टेक अवे डिलीवरी भी इस टाइम पे शुरू किया ताकि उनका काम चलता रहे किसी भी फॉर्म में। और जो जॉब करने वाले लोग हैं वो भी अगर चाहें तो साथ साथ ऑनलाइन कुछ ना कुछ काम अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके, अपनी फैमिली के साथ मिलके कर सकते हैं। जैसे अक्सर लेडीज घर से कोई कुकिंग बेकिंग का काम करती हैं, तो बाकी लोग भी उसमें एक्टिव हो जाएं, उनकी फैमिली वाले, उसमें क्या हर्ज है। बल्कि अक्सर खवातीन उतनी ज़्यादा टेक सेवी नहीं होती हैं, जेंट्स शायद होते होंगे, तो वो जो अगर घर पे उनको टाइम दे रहे हैं, उनको अच्छा सा एक सोशल मीडिया अकाउंट बना दें, उन्हें पेज खोल दें इंस्टा या फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप्स बना दें ताकि उनके काम में आसानी हो, उन्हें हेल्प करें अपनी प्रमोशंस बनाने में। थोड़ा सा उनके जो काम है, जैसे कुकिंग हो रही है, उसके साथ उसका जो बिजनेस मॉडल है ना, उसमें थोड़ा सा अपना आप दिखाएं इंटरेस्ट, उसके लिए उसके अंदर शामिल हों। उसमें फ़ायदा ये होगा कि आपके घर की जो एक बिजनेस है वो ज़रा बूस्ट होगी, सबका फ़ायदा होगा, और आपको अपनी फैमिली के साथ एक क्रिएटिव एक्ट में इन्वॉल्व होने का भी मौका मिलेगा। उसी तरह से अक्सर लोगों की हॉबीज़ होती हैं आर्ट रिलेटेड, पेंटिंग, ड्राइंग, या कोई हैंडीक्राफ्ट, स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्कल्पचर वगैरह। तो कई लोग करते हैं शौकिया, आप चाहें तो उसको मार्केट कर सकते हैं। और कई लोगों ने ऐसा किया भी है कि अपने शौक के तौर पे बनाई हुई चीज़ों को लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर एडवर्टाइज किया और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया, वो एक बिजनेस के तौर पे उनको अर्निंग देने लग गया। इस तरह के आइडियाज़ बहुत सारे आ सकते हैं। कई लोग हैं वो ऑनलाइन ट्यूशन्स दे सकते हैं, जैसे कि कई बच्चों के साथ कोई अगर अच्छे हैं वो ऑनलाइन उनको स्टोरी टेलिंग या उनको किसी तरह मैथ, कोई पोएम्स, कोई आर्ट, कुछ ना कुछ उन्हें ऑनलाइन सिखाएं। दैट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। और इस तरह देयर कुड बी अ वेरी लॉन्ग लिस्ट। आप सब अपनी अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक सोचें और आप इसके ऊपर वर्किंग करें, और ज़रूर कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ सामने आएगी। बिकॉज कहा जाता है कि हर अच्छे बुरे सिचुएशन में कोई ना कोई लेसन होता है। तो ये जो पेंडेमिक जो है, जहाँ उसने दुनिया को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब किया, हर कोई जो है मतलब उसकी ज़िंदगी बदल के रख दी इस मसले ने, तो वहीं कुछ ना कुछ हमें सिखाया भी। ये कि ज़िंदगी को फॉर ग्रांटेड ना लो, अपनी फैमिलीज़ को फॉर ग्रांटेड ना लो, काम को फॉर ग्रांटेड ना लो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपनी सेहत को फॉर ग्रांटेड ना लो। अब लोग तो एक रुख में चले जा रहे थे, भाग रहे हैं सुबह से रात तक घड़ियों के साथ। उनको जब मौका मिला घर पे बैठने का तो उन्होंने ज़रा अपने ऊपर रिफ्लेक्शन की। उन्होंने देखा कि भाई मेरे हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, मे बी आई नीड टू एक्सरसाइज, मे बी आई नीड टू डाइट, मे बी आई नीड सम फ्रेश एयर, मुझे बाहर टाइम गुजारने की ज़रूरत है। लोगों ने कुछ इस तरह हेल्दी हॉबीज़ को अडाप्ट किया, जैसे कि स्विमिंग वगैरह, अगर आप जब क्लब्स खुले हैं तो उसके बाद दैट इज़, वरना घर में करने के लिए गार्डनिंग, घर में भी वॉक की जा सकती है। और अगर आपके पास कोई इक्विपमेंट है, आप अपने वर्कआउट्स वगैरह को प्रॉपर एक रूटीन के तौर पे घर से कर सकते हैं। और रीडिंग मैं कहती हूँ एक ऐसी चीज़ है जो कि हर इंसान को हर ज़िंदगी की स्टेज पे मदद करती है। तो पेंडेमिक के टाइम पे लोगों ने रीडिंग की, लोगों ने ऑनलाइन कोर्सेज कर लिए, लोगों ने बहुत सारे, अगर आपने ऑफिशियल फॉर्मल सर्टिफिकेशंस नहीं की तो आपने और कुछ नहीं तो यूट्यूब पे वीडियोस देखकर ही बड़ा कुछ सीख लिया। तो बेसिकली यू आर नॉट द सेम पर्सन जो कि 2 साल पहले था प्री पेंडेमिक टाइम्स में। हर किसी ने कुछ ना कुछ अपने माहौल से उठाया, कुछ ना कुछ सीखा, ज़िंदगी में कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज इनकॉर्पोरेट किया, चाहे वो उनके काम के हवाले से हो, चाहे फैमिलीज़ के बारे में आपका एटीट्यूड क्या है उसके हवाले से हो, चाहे आपकी अपनी ज़ात के हवाले से, बट यू हैव इवॉल्व्ड एंड कुछ बेहतर फॉर्म में। जो आप पहले थे आप अपनी एक बेहतर वर्जन बनकर सामने आए हैं। तो when people talk about pandemics and all the negative things that are associated with it, तो मैं ये सोचती हूँ कि नहीं, मे बी ये हमें नेचर ने एक मौका दिया था रिफ्रेश करने का अपने आप को। ये एक तरह से मैं समझती हूँ कि दुनिया जो है वो रिचार्ज हुई है, रीबूट हुई है, जिस तरह के सिस्टम्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स। तो जब हम लोग दोबारा से रीबूट हुए हैं तो हमारे जो फ्लॉज, जो बग्स थे वो सेटल हो गए हैं, और मे बी अब हम बेहतर परफॉर्म करने के काबिल हैं। So on this note friends, I would end my today's talk, and inshallah I'll see you next week with a fresh new topic. Till then, take very good care of yourself, keep smiling, and always be positive. This is Samar Ghulam Ali signing out. Take care. Allah Hafiz. Bye bye.